एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलियर्स एकेडमी। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने वाले हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स के बारे में बताया गया है और हर पार्ट्स में अलग अलग चीजें बताई गई हैं और किस पार्ट में क्या चीज है और कितने आर्टिकल से कहाँ से लेके कितने आर्टिकल किस पार्ट में कवर है। आज हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में अगर पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में तो चांसेस हैं कि एक आध दो क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे जरूर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है? फर्स्ट पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। यूनियन और इट्स टेरिटरी, ठीक है, स्टेट और स्टेट की बाउंड्री, इसके बारे में जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में है और ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बात होती है और ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट में हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ये हमारा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 है। नाउ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमारा पार्ट 4 में है और ये आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डीपीएसपी है। ठीक है, आर्टिकल 4A जो है हमारा नाउ आर्टिकल पार्ट 4A में क्या है? पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है आर्टिकल 51A है। ठीक है, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है और इसमें 11 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, इसकी 11 सब पार्ट्स हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की 11 सब पार्ट हैं। पहले 10 थे, फिर बाद में एक ऐड हुआ है। ठीक है, तो 11 हो गए हैं और 4A फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुआ है। ठीक है, पार्ट 5 में हमारा क्या है? पार्ट 5 में यूनियन है। यूनियन जो है हमारा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 52 टू 152 है। ठीक है, 151 है और उसके बाद स्टेट जो है हमारा पार्ट 6 में है और ये आर्टिकल 152 टू 152 टू पेन क्यों नहीं चल रहा है? वेट, 237। ठीक है, स्टेट के बारे में पार्ट 6 में बात किया गया है और ये आर्टिकल 152 टू 237 है। नाउ पार्ट 8 में किसके बारे में बात किया गया है? पार्ट 8 में जो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। पार्ट 8 में जो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है 239 टू 241 241 हमारा पार्ट 8 है। पार्ट 7 कहाँ है? पार्ट 7 जो है हमारा पहले कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 7 जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको हटा दिया गया है। नाउ पार्ट 7 इज नो मोर द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ पार्ट 8 में किसके बारे में पार्ट 8 में हो गया यूनियन टेरिटरीज के। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत जो कि हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड हुआ है और इसमें आर्टिकल 243 है। ठीक है, आर्टिकल पंचायत के बारे में आर्टिकल 243। ठीक है, फिर आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ए टू 243 ए टू 240 वेट एक मिनट
243A से लेके इसमें आर्टिकल वेट पेन कहाँ गया, हाँ 243O तक है, ठीक है। नाउ पार्ट 9A में पंचायत के बारे में बताया गया है, और ये भी आर्टिकल 243A ही है, ठीक है, लेकिन ये जो है P2 243ZZ आर्टिकल सॉरी पार्ट 9A, पार्ट 9A हमारा जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है। नाउ पार्ट 9B में क्या बताया गया है, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव्स के बारे में बताया गया है, और कोऑपरेटिव्स हमारा आर्टिकल 243ZH, ये आज पेन बहुत दिक्कत कर रहे हैं, ZH to 243 God 243 ZT, पेन क्या इशू कर रहा है मेरा, ZT, ठीक है। सो हमने पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पार्ट फर्स्ट में हमने जो है, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, वेट, पार्ट फर्स्ट में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ा है, और ये हमारा आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 जो है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, और ये पार्ट 4 का पार्ट है, ठीक है, पार्ट 1 में है। पार्ट सेकंड में जो है हमारा सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है 5 to 11, ठीक है, पार्ट सेकंड जो है हमारा सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है 5 to 11। पार्ट थर्ड में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है आर्टिकल 12 to 35। नाउ पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 36 to 51 है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 51A, इसके 11 सब पार्ट्स हैं, ठीक है, ये भी पढ़ना है। फंडामेंटल पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आर्टिकल 50 टू आर्टिकल 151, आर्टिकल 50 टू आर्टिकल 140 151 हमारा पार्ट 5 में है। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। पार्ट 7 जो है हमारा 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है रिमूव कर दिया गया है। नाउ पार्ट 7 इज नो मोर द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 8 में क्या बताया गया है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 239 टू 241। पार्ट 9 पंचायत है, पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज है, पार्ट 9B कोऑपरेटिव्स है, ठीक है, और ये सारे पार्ट जो है आर्टिकल 243 से रिलेटेड है, बस ये याद रखना आर्टिकल 243 से रिलेटेड है। और स्पेशली जो पंचायत के हैं, पंचायत के आर्टिकल A to O है ये, और 243A to O, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस। नाउ नेक्स्ट पार्ट 10 में शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज है। पार्ट 10 में हमारा जो है शेड्यूल एंड द 7th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 10 में शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, पार्ट 10 में हमारा शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया, और ये आर्टिकल 244 टू 240, आर्टिकल 244 टू, क्या हो रहा है आज पेन के साथ इशू, 244 टू 244A, ठीक है, टू आर्टिकल्स जो इसके पार्ट है 244 और 244A। नाउ पार्ट 11 में क्या बताया गया है, 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये आर्टिकल 245 से लेके 263 तक है। आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263 इज the part 11 of the constitution and it talks about the relation between the union and the state। यूनियन और स्टेट के रिलेशन को पार्ट 11 में बताया गया है। पार्ट 12 में हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में बताया गया है। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स
and it is 264 article 264 to आर्टिकल 300A। ठीक है, 300A जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, एंड अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। नाउ अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, नाउ पार्ट 13 में क्या है? पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 तक है। 301 टू 307। ठीक है, आर्टिकल 301 टू 307 जो है हमारा पार्ट किसमें है? पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 14 में क्या है? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, एंड ये आर्टिकल 308 से लेके 323 तक है। आर्टिकल 308 से लेके 323 तक पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट टॉक्स अबाउट द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। यूनियन और स्टेट्स में जो सर्विसेज हैं उसके बारे में बात करता है इसमें। पार्ट 14A जो है ट्रिब्यूनल्स है। आर्टिकल 323A टू 323B। ठीक है, 323A और 323B टू आर्टिकल जो है पार्ट 14A के बारे में बताते हैं। 323A और 323B। पार्ट 4A ऑफ द 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ट्रिब्यूनल्स। पार्ट 15 में क्या है? इलेक्शन है। पार्ट 15 इलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आर्टिकल 324 टू 329। 324 टू 329। ठीक है, इलेक्शन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 16 में क्या है? पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस जो है पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 17 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल इससे रिलेटेड क्या है? स्पेशल प्रोविजन और आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल 332 342A। ठीक है, 342A 332 342A 332 342A। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 टू 351। ठीक है, आर्टिकल 342 ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 17 में जो है इमरजेंसी प्रोविजन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पार्ट 17 में जो है इमरजेंसी प्रोविजन है। पार्ट 17 इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 टू 360 मतलब 360। ठीक है, ये है आर्टिकल पार्ट 19 में मिसलेनियस है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और अमेंडमेंट जो है हमारा 368 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है। पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 21 में क्या है? टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड द स्पेशल प्रोविजन, एंड इट कम्स अंडर द आर्टिकल 369 टू 392। ठीक है, 392 369 to 392। short title commencement part 1222 of the constitution, short title commencement authoritative text in Hindi and the repels। ठीक है, short title commencement authoritative text in Hindi and repels। नाउ पार्ट 10 में हमने अब एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 10 में शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ा था। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट 12 में पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 में सर्विसेज जो है यूनियन और स्टेट में, और पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स है। पार्ट 15 में इलेक्शन है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस पार्ट 16 में है। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है।
पार्ट 19 में मिसलेनियस है, ठीक है, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है पार्ट 19 में है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपल्स, ठीक है। और ये आर्टिकल 393 टू, इसमें आर्टिकल नहीं लिखा, 393 से लेके आर्टिकल 395 तक है, ठीक है। और पार्ट 7 जो है हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको हटा दिया गया है एंड इसको हटाया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू, ठीक है। शायद इससे पहले मैंने 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोल दिया, 5th नहीं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू पार्ट 7 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। नाउ इट इज नो मोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मिलते हैं, अब ये हमारा पार्ट खत्म हो गया है, जितना भी था 22 पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए क्या है करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।